आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम अपने चर्चा के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे, जिस कांग्रेसी इकोसिस्टम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के अपने संबोधन में संसद भवन के अंदर किया था, संसद परिसर में किया था, वह कांग्रेसी इकोसिस्टम आखिर काम कैसे करता है, उस कांग्रेसी इकोसिस्टम का जड़े कितना मजबूत है और कैसे कैसे महत्वपूर्ण पदों पे कांग्रेस पार्टी ने अपने इस इकोसिस्टम के खिलाड़ियों को फिट करके रखा है। दरअसल 1 जुलाई को जो राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर नेता विपक्ष के रूप में जो भाषण दिया, आप सभी लोगों ने और इस पूरे देश ने राहुल गांधी के उस भाषण को सुना था। राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के नाते संसद भवन में खड़ा होकर इस देश के उन सभी लोगों को हिंसक, नफरती और झूठा साबित कर दिया जो अपने आप को हिंदू मानता है। राहुल गांधी ने जो दुस्साहस दिखाया, राहुल गांधी से पहले घोर हिंदू विरोधी नेताओं ने भी वह दुस्साहस नहीं दिखाया था। राहुल गांधी से पहले भी इस देश में एक से बढ़कर एक हिंदू विरोधी नेता हुआ, लेकिन उसने भी राहुल गांधी की तरह कभी भी यह खुलकर नहीं कहा कि इस देश में जो भी लोग अपने आप को हिंदू कहता है वह 24 घंटे नफरत फैलाता है, झूठ बोलता है और हिंसा करता है। लेकिन राहुल गांधी ने यह बात कहा था, पूरे देश ने इसको सुना था। राहुल गांधी के उस बयान के बाद जब इस देश के हिंदुओं ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया, तो जानते हैं राहुल गांधी के बचाव में कौन उतरा? राहुल गांधी ने अपने इकोसिस्टम के किस मेंबर को उतारा है? दरअसल जो व्यक्ति राहुल गांधी के बचाव में उतरा है, वह व्यक्ति वर्तमान में फर्जी तरीके से, अनैतिक तरीके से सनातन धर्म के सबसे सर्वोच्च पद पे विराजमान है। एक तरीके से कब्जा जमा कर बैठा हुआ है, और अभी कांग्रेस पार्टी के मेहरबानी से, जिसको लेकर अभी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तथा कथित फर्जी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। राहुल गांधी के बचाव में, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उस बयान के बचाव में अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक वीडियो जारी किया है, और वह वीडियो कांग्रेस पार्टी के एक्स अकाउंट से जारी किया गया है। अपने उस वीडियो में अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, यह आप सभी को सुनना चाहिए, तब जाकर आपको समझ आएगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम कितना मजबूत है और कैसे कैसे महत्वपूर्ण पदों पे कब्जा जमाया हुआ है। और यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता होते हुए भी, प्रचंड बहुमत का सरकार होते हुए भी, वह उस कांग्रेसी इकोसिस्टम से लड़ने में पूरी तरीके से विफल रहा है। पहले आप अभिमुक्तेश्वरानंद के इस बयान को सुनिए। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा, और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। यह अभिमुक्तेश्वरानंद है, यह कह रहा है कि हमने राहुल गांधी के उस पूरे बयान को सुना है। दरअसल यह व्यक्ति दुर्भाग्य से सनातन धर्म के सबसे ऊंचे ओहदे पर, सम्मानित ओहदे पर बैठकर विशुद्ध रूप से कांग्रेस के पक्ष में राजनीति कर रहा है। जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा है, इस फर्जी शंकराचार्य ने कहा है कि हमने राहुल गांधी के पूरे बयान को सुना है, राहुल गांधी ने अपने बयान में कुछ भी ऐसा नहीं कहा है हिंदुओं के खिलाफ। जबकि राहुल गांधी ने क्या कहा था, उस बयान को पूरे देश ने सुना है, और आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। राहुल गांधी की इस बयान के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहा है कि राहुल गांधी का जो यह बयान है, यह तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के हिसाब से राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी के पूरे बयान को सुना, यानी कि जैसे ही अभिमुक्तेश्वरानंद के इस कांग्रेसाचार्य को यह आभास हुआ कि राहुल गांधी अपने बयान की वजह से, अपने मूर्खता की वजह से इस बार फंस गया है, तो तुरंत यह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाकर
अपना एक बयान राहुल गांधी के पक्ष में रिकॉर्ड करवाया और फिर कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से उसे शेयर करवाया। मैं इस अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछना चाहता हूं और इस पूरे देश के लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति जिस पद पे बैठा हुआ है, यह व्यक्ति इस देश के हिंदुओं के प्रति उत्तरदायी है, सनातनियों के प्रति उत्तरदायी है, ना कि किसी राजनीतिक दल और किसी नेता के प्रति। जिस निर्लजता से यह व्यक्ति नेता के पक्ष में वक्त वक्त पे बयान देता रहता है, कभी किसी के खिलाफ कभी किसी के पक्ष में, यह व्यक्ति पूरी निर्लजता के साथ उस पद पर बैठ के राजनीति करता है। इस व्यक्ति से सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि तुमने राहुल गांधी के इस पूरे बयान को सुना है? अगर राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा है हिंदुओं के प्रति, ठीक है, मैं तुम्हारे बातों को मान लेता हूं, तो क्या तुमने राहुल गांधी के उस बयान को नहीं सुना जो राहुल गांधी ने कहा था कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ता है? क्या तुमने राहुल गांधी के उस बयान का विरोध किया? उस बयान के खिलाफ इसी तरीके से वीडियो जारी करवाया तुमने? क्या कोई बयान दिया कहीं मीडिया में? क्या राहुल गांधी का विरोध किया? जिस राहुल गांधी के लिए आज तुम सहानुभूति जता रहे हो, जिसके लिए कह रहे हो कि अगर जो कोई भी इस तरीके का बयान चला रहा है राहुल गांधी का, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो। उस राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया था तो तुमने क्या किया था? कैसे विरोध किया था? क्या बयान था तुम्हारा? खाओ। क्योंकि अगर राहुल गांधी कह रहा है कि मंदिर में जाने वाला लोग लड़की छेड़ता है, तो या तो फिर यह शंकराचार्य के भेष में बैठा हुआ कांग्रेसाचार्य भी मानता है कि जो इस देश का हिंदू है, जो मंदिर जाता है, वो लड़की छेड़ने जाता है, या फिर राहुल गांधी का वो बयान गलत था। अगर गलत था तो तुमने विरोध कब किया, कैसे किया, बताओ। शंकराचार्य से यह भी पूछा जाना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी पार्टी का नेता, राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को जला रहा था, तब तुम किस बिल में घुसे हुए थे? कहां थे तुम? क्या कैलाश में चले गए थे या स्वर्गलोक में चले गए थे? कहां थे महाराज? कितने बयान तुमने उनके विरोध में दिए हो? कितने वीडियो जारी करवाए हो? उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कभी मांग किए हो? जिस बेशर्मी से आज राहुल गांधी का पक्ष ले रहे हो, क्या उस समय रामचरितमानस के पक्ष में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया था? और नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? इस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री है, जब उसने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया और बीमारी कहा था, तुमने उसका विरोध किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मांग किया था। अब किया था, कैसे किया था? और नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? क्या तुमने उसका बयान नहीं सुना था? तुम्हें जब इतना चिंता हो गया कि तुमने राहुल गांधी के पूरे बयान को सुने हो, तो प्रियांक खड़गे के बयान सुनाई नहीं दिया था, जो 1.5-2 साल से इस देश में सनातनियों को, हिंदुओं को, उनके धर्म को, उनके देवी देवताओं, ग्रंथों को गाली दिया जा रहा है? तुम्हें वो सुनाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता है? तुमने उसके खिलाफ कितने बयान दिए हो? वो जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, जो एक कार्यक्रम में कह रहा है कि इस देश से सनातन को समूल नाश कर देना चाहिए, विनाश कर देना चाहिए, सनातनियों का नरसंहार कर देना चाहिए, हिंदुओं को खत्म कर देना चाहिए, उस समय तुम्हारे मुंह में क्या लकवा मार गया था? क्या विरोध किया था तुमने? उसके खिलाफ कोई वीडियो जारी किया था? कोई बयान दिया था? कोई धरना प्रदर्शन किया था? जब बिहार का शिक्षा मंत्री हर एक दिन, हर दूसरे दिन रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहता था, रामचरितमानस को गाली देता था, तुमने उसका कितना विरोध किए? उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कितना मांग किए हो? कौन सा वीडियो अपना वक्तव्य जारी किया? कैसे विरोध किया? यह अभिमुक्तेश्वरानंद वही व्यक्ति है जो 2015 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था, समाजवादी पार्टी का सरकार था, जब उसका सरकार ने एक नियम निकाला था मूर्ति विसर्जन को लेकर, उस मूर्ति विसर्जन के विरोध में इसने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो ये लोग तो भाग गया, पिटा गया निर्दोष व्यक्ति जो इनके साथ, इनके मूर्खता के लिए बैठा हुआ था। लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी का था, प्रशासन समाजवादी पार्टी का था, पुलिस समाजवादी पार्टी का था, लाठी उसने चलाया था। और यह व्यक्ति जानते गाली किसको दे रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो केंद्र में था। यह अभिमुक्तेश्वरानंद पैदाइशी मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी और पैदाइशी कांग्रेसी है। यह वही व्यक्ति है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनावी मैदान में कैंडिडेट उम्मीदवार उतारा था, प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट मांगने का काम किया था, प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम किया था और वहां पर धरना प्रदर्शन किया था इस समय के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ मिलकर। यह व्यक्ति, इसको कहा जाता है कि यह शंकराचार्य है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय इसका क्या रूप था पूरे देश ने देखा। और आज जिस तरीके से इस व्यक्ति ने राहुल गांधी के पक्ष में वीडियो जारी करके
जो संदेश दिया है, जिस तरीके से राहुल गांधी को बचाने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया कि यह शंकराचार्य के भेष में छुपा हुआ कांग्रेसाचार्य है। और इस तरीके से कांग्रेसी इकोसिस्टम का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक, राजनीति से लेकर धर्म तक। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, तमाम लोगों ने इस देश के हिंदुओं को आतंकवादी कहा। आप एक बयान इस अभिमुक्तेश्वरानंद फर्जी शंकराचार्य का दिखा दीजिए कि इसने उसका विरोध किया हो। आज जो सफाई दे रहा है राहुल गांधी के पक्ष में, इस व्यक्ति का एक विरोध का बयान आप नहीं दिखा सकते हैं कि इसने हिंदू आतंकवाद के लिए कांग्रेस का विरोध किया हो, राम भगवान किस कमरे में पैदा हुआ था उसके लिए इसने विरोध किया हो। कभी भी इसने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन आज जैसे ही देखा कि इसका राजनीतिक आका, राजनीतिक संरक्षक सवालों के घेरे में है, तो यह तुरंत मैदान में उतर गया और अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाया और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से उसे शेयर करवाया और अपने आप को पूरी तरीके से नंगा कर लिया। इसी तरीके का कई एक सारे लोग हैं जो कांग्रेसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। ऐसे लोगों से इस देश के सनातनियों को, हिंदुओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। यह धर्माचार्य के भेष में छुपा हुआ एक कांग्रेसाचार्य है जो धर्म के आड़ में विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहा है, जो शर्मनाक है। जिसके कंधे पे सनातन की रक्षा की जिम्मेवारी है, वही सनातन द्रोहियों के साथ खड़ा है, सनातन द्रोहियों का पक्ष लेने के लिए बड़े बेशर्मी से मैदान में उतर जाता है। और यह पहली बार नहीं है। इस तरीके का करतूत यह अभिमुक्तेश्वरानंद कई एक बार कर चुका है। इसलिए इस फर्जी शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने का भूल ना करें। यह शंकराचार्य के भेष में बैठा हुआ वह कालनेमी कांग्रेसाचार्य है जो हमेशा इस देश के सनातनियों का ही नुकसान करेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।